एक बहुत बड़ी और दिल दहलाने वाली गवाही मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आज अगर आप ये गवाही सुनते हो तो आज आपकी आँखें आँसू से भरने वाली हैं। आज आपके कठोर मन नम्र होने वाले हैं। आज आप परमेश्वर के प्रेम को समझोगे, परमेश्वर के प्रेम को देखोगे कि सच में परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हमें उससे कैसा प्रेम करना चाहिए, आज आप देखोगे। तो ये गवाही एक अन्य जाति परिवार से है और ये सुनने को आ रहा है कि ये गवाही मुंबई साइड की है, मुंबई साइड की, और एक सच्ची घटना है ये। तो अन्य जाति परिवार की इसलिए गवाही है कि उस परिवार में 4 लोग थे। तो उस 4 लोगों में से एक बहन थी। तो वो बहन मतलब बहुत चिंता, बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में रहती थी। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी पहले। तो बहुत ऐसी मतलब उसके जीवन में होता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो बहुत से पाप होते हैं, बहुत सी टेंशन होती है जो हमें मतलब तोड़ के और झंझोड़ के रखती हैं। तो ऐसा कुछ उस बहन के जीवन में था, बहुत डिप्रेस थी। तो एक दिन किसी उसकी फ्रेंड ने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया और वो उसे चर्च में लेके गई। और चर्च में जाने के बाद में उस बहन ने, जो अन्य जाति परिवार से थी, जो चिंता और डिप्रेशन में थी, जो जिसको लग रहा था कि अब मेरी लाइफ की कभी चिंता डिप्रेशन कभी दूर नहीं हो सकता, तो वो चर्च में जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। और चर्च में जाकर उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह को समझा और विश्वास किया और देखा कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह कि जैसा प्रेम कोई नहीं करता है। और एक समय ऐसा हुआ कि वो अपना मतलब दिल प्रभु यीशु मसीह को दे बैठी। इतना प्यार वो प्रभु यीशु मसीह से करने लगी, इतना प्यार हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज संसारिक लड़कियां लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं, उसका प्यार था प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं जाती थी, वो दिन रात अपने प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहती थी, वो उसी से प्रेम करती थी। तो ये मतलब बहुत एक हाई लेवल तक का प्यार था उसका। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम लिए बगैर उससे कोई काम तक नहीं होता था। वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहती थी, इतना प्रेम प्रभु से करती थी। और इसी बात से शैतान को दिक्कत होने लगी। तो शैतान ने उसके परिवार में काम करना चाहा और उसकी फैमिली को पता चला कि ये जो हमारी लड़की है, ये चर्च में जाने लगी है, यीशु मसीह पे विश्वास करने लगी है, इसका धर्म बदल लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो उसका भाई, जब उसे पता चला कि वो घर में बाइबल पढ़ती है, और तब उसने उसे बेल्टों से मारा, उसने मतलब बहुत मारा, उन लोगों ने बहुत मारा और उसे कहा कि तू आज के बाद में कभी चर्च में नहीं जाएगी, कभी बाइबल नहीं पढ़ेगी। मतलब बेल्टों से मारा गया उसे और कहा जा रहा है कि तू आज के बाद में कभी बाइबल नहीं पढ़ेगी, कभी चर्च में नहीं जाएगी। तो उसने एक बार भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं। उसने कहा कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुकी हूँ, उसी से प्रेम करती हूँ, चाहे मैं उसके लिए मरूँ चाहे जीऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चर्च भी जाऊँगी, मैं बाइबल भी पढ़ूँगी। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो मतलब उन लोगों की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो एक दिन की बात है कि वो सब दुखी हो गए थे उससे। मतलब शैतान तो दुखी हो ही जाता है जब हम प्रभु में वफादार होकर चलते हैं। तो वो लोग इतना दुखी हो गए, उसे कमरे में बंद करके रखने लगे। तो वो फिर भी बाइबल पढ़ती है, वो अंदर प्रार्थनाएं करती हैं और वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे उससे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ही उसके फैमिली वाले 3 लोग, उसके पापा, मम्मी और भाई, वो तीनों लोग उसे इतना मारते हैं। पहले तो उसे मारा जाता है यीशु मसीह के लिए, लेकिन उसने एक बार भी इनकार नहीं किया। बहुत मारा जाता है, पहले भी उसे मारा गया था, लेकिन इस बार उसे मारा जा रहा है बेल्टों से, हाथों से, मतलब जान तक निकालने की उसकी कोशिश की गई। और उसे उस रात जब उसे मारा जा रहा था तो उसके शरीर के सारे कपड़े निकालकर एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं छोड़ा था, एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं छोड़ा था और उसे घर से निकाल दिया गया। रात का समय था और मुंबई सिटी आप देख सकते हो कितना बड़ा शहर है। वहाँ पर जब उसे घर से निकाला गया और वो उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, उसके बेल्ट लगे हुए थे, उसको मतलब इतना मारा गया था, उसकी हालत ख़राब थी। तो उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया कि प्रभु मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक बार भी इनकार नहीं किया, क्योंकि वो अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे बैठी थी। इतना प्यार प्रभु यीशु मसीह से करती थी। तो प्रभु ने भी दिखाया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, उसने दिखाया। तो जैसे उसे घर से बाहर निकाला गया, वहाँ से घर से बाहर निकलने के बाद में तो मुंबई में इतनी रात भर वो सिटी चलने वाली है, वहाँ पे लोग सोते तक नहीं है। तो बहुत बड़ी भीड़ उस लड़की के पीछे हो गई, देखने लगी कि मतलब नंगे, जैसे आप समझ सकते हो कि जब जिसके शरीर पे कपड़े नहीं है एक औरत के साथ कैसा हो सकता है। बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। तो वहाँ से वो रोती बिलखती। प्रभु की आत्मा ने उसके मन में बात डाला कि पास में एक अभिषिक्त दास का घर था, तो वहाँ पे जाए। तो वहाँ से वो घर से निकली
उसे निकाल दिया गया। घर से निकलने के बाद में वो वहाँ से चली और किसी पास्टर के घर उसी पास में थोड़ा था, तो कैसे भी वो वहाँ पर धीरे धीरे जा रही, तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ उस लड़की के पीछे है और वो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी फील करते हुए, लेकिन उसने एक बार भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो वहाँ पे गई और अभिषिक्त दास के मतलब घर में रात का समय था, तो वहाँ पे जाके घुस गई तो उसके कमरे में अंधेरा था, वहाँ पर जाके तो वहाँ पर छुप गई जाकर। और छुपने के बाद में पास्टर को पता चला कि यहाँ पे कोई आया है, तो उसने बोला कि पास्टर जी लाइट मत जलाना। और उसने अपनी जो बीती थी उसके साथ उसने सब कुछ बताया। उस बहन ने पास्टर को, उस दास को सब कुछ बताया और उस दास ने कहा कि मेरी बेटी, तूने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना दुख सहा है कि आज तू तेरे शरीर पे कपड़े तक नहीं है। ये है प्रेम प्रभु यीशु मसीह का, ये है प्रेम। तो उसने मतलब फिर अपनी, उसकी वाइफ नहीं थी उस पास्टर की, तो उसने अपने कपड़े निकाल कर अपनी वाइफ के जो रखे हुए थे, उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसने उस पास्टर ने उस बहन को दिए और उस बहन ने कपड़े पहने। और जैसे ही बाहर आकर देखता है, बाहर बड़ी भीड़ जो उसके घर के बाहर खड़ी हुई है, चिल्ला रही है कि हमें उस लड़की को दिखाओ, हमें उस लड़की को देखना है, हमें उस लड़की को दिखाओ, उस लड़की को देखना है। तो वो परमेश्वर का दास बाहर आकर कहता है, देखो होता है ऐसा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों भीड़ उसके पीछे लगी हुई है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। वो जैसे वो प्रभु का दास बाहर आकर उसे कहता है कि तुम कितने बेशरम इंसान हो कि एक लड़की जो लाचार है, जो अपनी परिस्थिति से घिरी हुई है, तुम ऐसे मतलब क्यों उस मतलब क्या चाहते हो, तुम सब अपने अपने घर जाओ, किसी की मतलब इज्जत को उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। तो उन लोगों ने पता है भीड़ ने क्या कहा। भीड़ ने कहा कि हमें उस लड़की को देखना है, क्योंकि आज तक हमने उसके जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, ऐसी सुंदर लड़की हमने कभी नहीं देखी, ना कभी फिल्मों में देखी, हमने कभी देखी नहीं। वो लड़की, उसने मतलब ऐसे कपड़े पहने हुए थे, इसी सुंदर वो लड़की थी, उसके कपड़े हीरे मोती माणिक्य से जड़े हुए थे और उसके कपड़ों से एक ऐसा अजीब तेज निकल रहा था, एक असीब रोशनी निकल रही थी। तो उस चीज़ को देखकर वो भीड़ उसके पीछे चल पड़ी थी। वो उसके नंगे बदन को नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे अपनी महिमा के वस्त्र पहनाए हुए थे, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया था। और जब उसके लिए उसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं बिछा, तो परमेश्वर हमारी इज्जत को नहीं जाने देता कभी भी। उसने अपनी महिमा के कपड़े उसे पहनाए, अपना दिखाया कि मैं भी तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, और उसने संसार के सामने उसे ऊंचा किया। वो भीड़ जो संसार को लग रहा था कि, उस बहन को लग रहा था कि ये सब मेरे बिना कपड़े के बदन को लेकर पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो ही भीड़, उसे पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। जब भीड़ उसके पीछे थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था, और भीड़ ने खुद ये गवाही दी कि हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। उसके कपड़े ऐसे थे, हीरे और मोतियों से जड़े हुए, माणिक्यों से जड़े हुए, और मतलब भीड़ गवाही दे रही है, बहुत बड़ी भीड़ है, वो गवाही दे रही है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं मेरे भाई बहनों कि उस लड़की ने, उस बहन ने प्रभु यीशु से इतना प्रेम किया, और प्रभु ने भी दिखाया कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। उसने एक बार भी अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, एक बार भी उसने नहीं कहा कि प्रभु देख, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे मारा जा रहा है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। लेकिन देखो, परमेश्वर ने उस पर महिमा प्रकट की, तो अपने महिमा के वस्त्र उसे पहनाए और उसे संसार के सामने ऊँचा किया। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा था, किसी इंसान से नहीं किया था कि जो मतलब इस्तेमाल करके छोड़ दे। वो नहीं है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो भी हमारे लिए खड़ा रहता है। जब हम उससे थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो जैसा कि आपने इस गवाही में देखा, और मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ इस गवाही के दौरान, चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे जान तक चली जाने को हो, लेकिन अगर आप अड़े और खड़े हो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, उसे प्रेम करते हो, विश्वास करना अलग चीज़ है, प्रेम करना अलग चीज़ है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे उसने इस बहन के जीवन में एक बड़ी गवाही बनाई, उसे उसकी इज्जत नहीं जाने दी, परंतु उसे महिमा के वस्त्र पहनाकर संसार के सामने प्रभु लेकर आया। ऐसी गवाहियाँ परमेश्वर बनाता है, ऐसा प्रेम परमेश्वर करता है। आज हम थोड़ा सा दुख आते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आती है, बड़बड़ाने लगते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, निंदा चुगली करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू है तो हमारे जीवन में है, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन
कभी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना अलग बात है और विश्वास करना अलग बात है। तो हमें प्रभु से प्रेम करना, और प्रेम बलिदान को दर्शाता है। तो उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, उसने अपना सब सैक्रिफाइस कर दिया, उसने अपने इज्जत तक को नहीं देखा। वो कपड़े हीन हो गई, नग्न हो गई वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा, उसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। और प्रभु ने दिखाया कि अगर तू मेरे लिए ऐसा कर सकती है तो मैं तेरे लिए नहीं कर सकता क्या। उसने संसार के सामने उसे ऊंचा किया। तो एक बहुत बड़ी गवाही थी ये गवाही विश्वास और प्रेम की है मेरे भाई बहनों, और एक सच्ची गवाही है। वो ही बहन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अगर छोड़ देती है, अगर दुख पड़ा उसे छोड़ देती है, तो कभी उसके जीवन में ऐसी टेस्टमनी नहीं बनती। लेकिन जब वो इतनी बड़ी टेस्टमनी उसके जीवन में बनी है, तो परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के वस्त्र पहनाकर उस सबके सामने ऊंचा किया। प्रभु आपको भी ऊंचा करना चाहते हैं। ये बात आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। विश्वास अलग चीज़ है, प्रेम करना है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम बलिदान को दर्शाते हैं, तो हम प्रभु को देना चाहते हैं प्रेम। हम मांगने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अगर हमारे अंदर मांगने की इच्छा ललक है और विश्वास है कि मिल जाए मिलेगा, प्रभु सब कुछ देता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है मेरे भाई बहनों। प्रेम करना मतलब बिना कुछ मिले भी प्रेम करना, वो प्रेम है। तो प्रभु हमसे प्रेम चाहता है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के बड़े कामों को हमारे जीवन में भी देखेंगे। तो ये गवाही थी। इस गवाही को आगे शेयर जरूर करना उन लोगों को जो प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाते, उन लोगों को जरूर शेयर करें इस गवाही को। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।